गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं विद्या अंजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक मेरे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे बड़े लोगों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो मेरा आज का ब्लॉग रहने वाला है चुल्लियों पर, क्योंकि हमारे किन्नौर में आजकल पक चुके हैं चुल्ली। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ चुल्ली और बताती हूँ चुल्ली के फ़ायदे वगैरह। तो चलो ये देखो चुल्लियाँ। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ये देखो दोस्तों, हमारे किन्नौर में चुल्लियाँ पक चुका है, ये देखो अब। तो आज मैं ये चुल्लियाँ निकालने वाली हूँ और इसके फ़ायदे बताने वाली। तो चलो मैं ये जो गिरे हुए चुल्लियाँ इनको उठा लेती हूँ और आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। तो चलिए। गिराते नहीं इन चुल्लियों को, रुको। टोकरी भरा ही नहीं तो वहाँ पर भी गिरा था ना, वहाँ पर जाएंगे। चल चल। यहाँ देखो दोस्तों कितने सारी चुल्लियाँ गिरी है। तो हमें इन सारी चुल्लियों को उठाना है। ये देखो कितनी सारी चुल्लियाँ गिरी है। अभी थोड़े कच्चे ही है दोस्तों, थोड़े कम कम गिर रहे हैं आजकल, और वैसे भी चुल्लियाँ बहुत ही कम लगे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार चुल्लियाँ बहुत ही कम लगा है। ये थोड़े थोड़े से गिरे हैं, अभी कच्चा है पेड़ में, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर देखो थोड़े थोड़े से है। तो अभी कच्चा है, हरे हरे नज़र आ रहे हैं। जो पके पके हैं वो सारे थोड़े थोड़े गिर गए हैं। तो मैं इसको उठा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इन चुल्लियों के फ़ायदे। हमारे किन्नौर में ये चुल्ली किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो ये चुल्ली यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो ये खाने के काम आता है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। जैसे आजकल खा सकते हैं इसको। चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को खा के। इसको ऐसे करके, थोड़ा मिट्टी मुट्टी लगा है, थोड़ा गिल्ला है ना पानी में नीचे, तो इसको ऐसे खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी है। इसके अंदर का जो गिट्टी है इसके अंदर गिरी, इसको तोड़ के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। टूट ही नहीं रहा यार, क्या मजाक है। इसको इस प्रकार से तोड़ के, ये इसका गिरी होता है, ये देखो। तो ये गिरी होता है। तो इस गिरी को सुखा के, अभी नहीं, अभी तो हरा है, अभी नहीं निकालते इसको, जब सूख जाता है तब की बात कर रही हूँ मैं। इस गिरी से निकालते हैं चुल्ली का तेल, जो बहुत ही सेहतमंद होता है और अच्छा होता है खाने के लिए। और मालिश और दवाई के तौर पे भी उसको यूज़ किया जाता है। जैसे घुटनों में दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, जैसे जहाँ भी शरीर में कहीं भी दर्द होता है उससे मालिश करने से वो ठीक हो जाता है। तो बहुत अच्छा होता है। तो और जो ये इसके बाहर का छिलका होता है, ये जलाने के काम आता है। तो सर्दियों को जब ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो इसको चूल्हे में लगा के रखने से कमरा गर्म हो जाता है। पंठंग जो होता है हमारा बिल्कुल गर्म रहता है। तो ये इसमें मतलब एक भी जो चीज़ है ना, इसका बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। तो और जो ये गिरी से तेल निकाल के, जो इसका जो बचता है शेष खल जो बच जाता है, जो इसका गिरी से तेल निकल के जो बाहर का आधा अधूरा जो इसका वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, तो वो भी गाय को देने के काम आता है। तो हम सर्दियों को वो गाय को देते हैं, जिससे गाय का दूध अच्छे से देती है। और जो गाय का दूध होता है, मक्खन होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल पीला पीला सा, बहुत सुंदर सा सुंदर वाला मक्खन निकलता है उसका। तो ऐसे करके, और जो ये छिलके होता है, तो ये छिलके भी अगर गाय को भी दे सकते हैं, सुखाने के बाद छिलके को गाय को भी दे सकते हैं। टप्पन में अगर किसी ने दारू नहीं निकालना हो तो यहाँ पे इसकी दारू निकाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे दारू का तो प्रयोग में लाया ही जाता है, क्योंकि मंदिर वगैरह ले जाना होता है। आप लोगों को पता है किन्नौर हिमाचल वैसे ही देवभूमि है, तो किन्नौर तो देवभूमि ही है। तो देवभूमि है तो मंदिरों में यूज़ करना होता है हमारे को। मंदिरों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मंदिर ले जाने के लिए। तो हमारे को घर में थोड़ा थोड़ा दारू रखना ही होता है। तो ये इस चुल्लियों का के जो छिलके होते हैं उससे निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ही इस चुल्ली का इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये चुल्ली बहुत ही अच्छा था। और ये सबसे बड़ी बात है, सर्दियों को इस चुल्ली को सुखा के इसका चुल्फंटिंग भी बनाते हैं। जो सुखा के इसको भिगो के रख के और चुल्फंटिंग बनाते हैं। पहले ज़माने में जो सर्दी जुकाम जैसा जो भी होता था, उसको इस चुल्फंटिंग को खा के लोग ठीक हो जाते थे। तो क्योंकि दवाइयाँ नहीं होता था पहले ज़माने में, दवाइयों का इस्तेमाल ही नहीं करते थे पहले ज़माने में, वैसे हॉस्पिटल भी नहीं होता था पहले ज़माने में। तो इन चुल्लियों को भिगो के, इसको उबाल के अच्छे से, और उसमें सत्तू लगा के मिक्स करके अच्छे से उबाल के उसको गरम गरम पीने से तो जुकाम वगैरह, सर्दी जुकाम ठीक हो जाता था। तो ये मेरे पापा जी ने बताया है हमारे को, क्योंकि जब हम भी पहले हमारे जो पापा जी होते थे बहुत बनाते थे, बहुत खाते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पापा जी ने बताया है। तो मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बस यही था इन चुल्लियों के बारे में। ये देखो हमारी चुल्लियाँ इस बार बहुत ही कम है।
हमारे यहाँ पे बिच्छू गुटी भी इतना खतरनाक होता है, दिखाऊं बिच्छू गुटी। ये देखो दोस्तों हमारी बिच्छू गुटियाँ, इससे अगर किसी को लग गया ना दोस्तों, फिर तो सोचो क्या ही हाल होगा। तो हम ये चलिए खा के आ रही हूँ मैं घर की ओर। दोस्तों ये है पीली पीली येलो येलो जैसे चुल्ली जैसे होता है चुल्ली उस कलर का, और ये देखो थोड़ा सा हरा हरा सा है। तो ये अलग वैरायटी का चुल्ली है, और ये बहुत पुराना पेड़ है इसका, वो ऊपर है पेड़ ना, और बिल्कुल ही सूखा हुआ है, जंगल के बीच में बिल्कुल ही वो हो गया है। पर ये चुल्ली कुछ थोड़े थोड़े से चुल्ली लगे हैं शायद, इसलिए नीचे गिरा हुआ है। ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी का है। अब ये बहुत पुराने ज़माने का, मेरे पापा से भी पहले का ज़माने का, अभी देते के टाइम का होगा शायद। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ चुल्ली उठा के। इतना सा ये ज़्यादा गिरा ही नहीं था चुल्लियाँ, इस बार चुल्लियाँ बहुत ही कम लगे हैं पेड़ों में, तो अभी थोड़े कच्चे भी है। तो इतना सा गिरा था जो मैंने उसको उठा के लेके आई हूँ। और अब मेरी मम्मी तो पहले लगे हैं वहाँ पीछे देखो गुड़ाई करने के लिए गोभी में। अब मुझे भी जाना है गुड़ाई करने के लिए, और मेरी सिस्टर अभी तक मेरे साथ वीडियोग्राफर मेरी कैमरामैन बनी थी परे, तो अब आ गई और सीधा जाके लग गई है वहाँ गोभी में गुड़ाई करने के लिए। अब मैं भी फटाफट से जाती हूँ गोभी में गुड़ाई करने के लिए। तो चलो करते हैं गोभी में गुड़ाई, बाकी मैं बताऊँगी आप लोगों को इसके बाद का क्या रहता है। शायद इसके बाद इतना कुछ नहीं रहेगा, मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम तो ख़राब है ऐसी है, बारिश तो हो नहीं रही है, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। तो चलो एक बार मैं चल पड़ती हूँ गुड़ाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी और छोटी कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बच्चा है वहाँ पे गोभी में गुड़ाई कर रहे हैं। तो वो जो इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था क्या नाम बोलते उस परे वाले क्यारी ब्लॉग में, जब मैंने आप लोग को दिखाया था लहसुन निकालते हुए, तो वो लहसुन मैंने आधा ही निकाला था। मैंने बताया था जो हरे हरे हैं वो हमने छोड़ के रखे थे, अब वो भी सूख गया है, अब वहाँ से आगे थोड़े से बचे हुए हैं। तो मैं निकालती हूँ उन लहसुन को, बाकी मम्मी और छोटी करेंगे वहाँ पर गुड़ाई। थोड़ा ही बच्चा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एक क्यारी आधा ही बच्चा है, तो तब तक वो निकालेंगे वहाँ पे। क्योंकि मेरे पास कुटिस नहीं है, जो छोटा वाला कुदाली होता है जो गुड़ाई करने में यूज़ होता है वो नहीं है, तो मुझे मम्मी और छोटी मुझे कुटिस नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे तो वो तब तक लहसुन निकाल, तो इसलिए मैं लहसुन निकाल लेती हूँ। तब तक मम्मी और छोटी फटाफट से गुड़ाई करके ख़त्म कर लेंगे, फिर हम जाएंगे घर। तो दोस्तों हमने निकाल दिया है लहसुन, ये देखो इतना लहसुन टब्बर की इतना लहसुन निकल गया, जो आधा थोड़ा सा बचा हुआ था साइड में उस दिन, ये देखो तो इतना सा लहसुन निकाल दिया है। अब हो गया एक काम ख़त्म, हमारा लहसुन भी निकाल दिया। और वहाँ पीछे दीवार के ऊपर जो रखा है वो है धनिया, जो इसमें धनिया था वो पक चुके थे, तो हमने उसको भी निकाल दिया है। तो क्या अब चलते हैं घर पे, टाइम बजने वाला है 1 बजे का। कुंज और मेरा भाई सोए हुए हैं, अब तो कुंज और मेरे भाई का उठने का टाइम हो रहा है, क्योंकि कुंज सोया था 10 साढ़े 10 बजे, तो अब उसका उठने का टाइम हो गया। वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता है, तो जब वो उठेगा तो उसको खाना चाहिए होता है, तो दोनों को। तो फिर जाके अब खाना बड़े बना लेते हैं, तो चलो चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो गोभी लगाया था तो इसमें भी गुड़ाई कर लिया है, और मैं पीछे जब हमने खेत खोदा था उसमें हमने क्या बीजा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। और ये है मिर्च, इसमें भी गुड़ाई कर लिया है, मिर्च के पौधे देखो। और तो इस खेत में लगाया था हमने सब्जी, तो ये देखो, ये छोटी इसमें चुकंदर है कि पालक है, इस वाले में क्या चुकंदर है। तो ये देखो ये चुकंदर का पौधा है, 2 पत्ती बना हुआ है, तो उगे हैं सारे चुकंदर। इस वाले क्यारी में चुकंदर लगाया है, इस वाले क्यारी में यहाँ से इस साइड से ऊपर साइड में, और इस वाले में लगाया है पालक। ये तो मुझे भी पता चल रहा है पालक है, ये देखो। तो इसमें लगाया है पालक, और इस वाले में लगाया है साग। दोस्तों ये देखो, ये साग भी अब 3-3 पत्ते तक उग चुका है। और वो देखो इस सारे क्यारी में लगाया है साग। उस वाले में पता नहीं क्या लगाया होगा, और अब उस वाले में भी कुछ ना कुछ सब्ज़ी लगाएंगे अभी 1-2 दिन में, देखते हैं कब लगाते हैं और क्या लगाते हैं। तो चलो तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर की और सारा काम खत्म होके। क्या हो गया मम्मी का पैर, क्या हो गया मम्मी के पैर में हो गया, प्याली को मुँह किया, प्याली को मुँह।
की और चलो चलते हैं अब घर। चलो मम्मी चलते हैं। आप क्या लेके आएंगे? आप ही लेके आओ। छोटी कटिंग लेके आएगी। कटिंग वहाँ पे कटिंग भी है। मैं ले जाऊँगी धनिया। ये आपके जूते ना मम्मी? पहनो। हमारा ऐसे चुल्ली होती है। कौआ कौआ। चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों मेरी बहन मशक्क़त कर रही है, खुमानी निकालने की कोशिश कर रही। खुमानी नहीं, चुल्ली है। खुमानी है एक प्रकार का, पर इसमें लगा ही नहीं है। तो इतना मशक्क़त कर रही है। देखो ये दो पोटिया क्या जिथरंग देखो मम्मी, ये दे दो। अब इससे पहुंच नहीं रही है, तो ये दराटी से पता नहीं कैसे निकालेगी। इसे पूरा टैनी काट दिया बदतमीज़। तो एक गिर गया उधर नीचे। उधर भी है देखो छोटे। वहाँ भी है देखो। तो बंदे निकाल दो। दिखाओ तो कैसे कैसे निकाले आपने? क्या निकाले आपने? हमने ये निकाला जी खुमानी। तो इस पेड़ में ये खुमानी का पेड़ है, पर ये खुमानी लगा ही नहीं है इस बार। इतना थोड़ा सा ही लगा है, थोड़े बहुत। और वो भी जो भी है वो भी कौवे खा के रख भी नहीं रहे हैं। अब चलो चलते हैं। और ये देखो, और पीछे से मेरी मम्मी और मेरी बहन पता नहीं क्या कर रहे, आ रहे हैं शायद। तो ये मैं ला रही हूँ धनिया। थोड़ा सा धनिया था, वो पक गया था, तो ये लेके आ रही हूँ। तो चलते हैं घर की। बना लेती हूँ अब जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि मैंने दाल तो सुबह ही चढ़ा के रखा था। उसको छौंका लगाना है और साथ में चावल लगाना है। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ खाना, और उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। तो दोस्तों मैंने बना लिया है खाना, तो हम लोग कर रहे हैं खाना। तो आज के टेस्टी लंच में बना है चावल और दाल। सिंपली चावल दाल बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं लंच। तो हमने खाना बड़े खा लिया है। अब मैं धो रही हूँ बर्तन। मैं अब धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन। तो मैं धो रही हूँ बर्तन। मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। दोस्तों अब हमने खाना वाना खा लिया है, और मैंने बर्तन धो के मैं फारिग हो गई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है शायद 3:30 बजे का। अब मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ कि आराम करती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद शाम के डिनर का टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, बैठ जाऊँ। साथ में मैं आज का ये मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।